तो बच्चों, क्या तुम तैयार हो? तो फिर मैं शुरू करती हूँ। ये कहानी हजारों सालों पहले शुरू हुई थी, लेकिन सिर्फ 7 दिन में खत्म हो गई। हजारों साल पहले की बात है, जब इस दुनिया में कुछ नहीं था। सूरज, चांद, सितारे, धरती, जानवर, पेड़ पौधे, कुछ भी अस्तित्व में नहीं थे। सिर्फ ईश्वर थे, और इसलिए सिर्फ वही इसकी रचना कर सकते थे, और उन्होंने की। मिस्टर सिम्पसन, क्या इंसान थे वो। न जाने उनके साथ क्या हुआ होगा। मुझे लगता है उनकी भी बाकियों की तरह मौत हुई होगी। वो भी क्या दिन थे। मिस्टर टर्टल, आपके बाल। कहिए। गुड मॉर्निंग मैम। अब हम आपके पास। ओह हाँ, याद आया मुझे। आप अंदर आइए। उम्मीद नहीं थी कि आप लोग इतने जल्दी आ जाएंगे। तो आप हैं? मैं हूँ बर्था मिल्स मैम, और ये हैं एडमंड टर्टल। आपसे मिलकर अच्छा लगा मैम। आप जरूर गार्डनर होंगे। सही कहा, गार्डनर हूँ। और इस लड़की का नाम है लीडिया। क्या तुम घर का काम कैसे करते हैं जानती हो? ओह, आप इसके चेहरे पर मत जाइए मैम, ये उम्र में काफी बड़ी है। आयन करना आता है? तुम बोलोगे नहीं तो मुझे यकीन कैसे होगा? ये बोल नहीं सकती मैम, ये बेचारी तो गूंगी है। ओह, लेकिन ये काम अच्छा करती है, मेरा यकीन मानिए। ठीक है। इससे पहले यहाँ काम करने वाली कुछ ज्यादा ही बोलती थी। मेरे पीछे आइए। मिसेस मिल्स, आप और वो लड़की सोएंगे ऊपर एटिक में, और आप मिस्टर टर्टल मैम। टर्टल, और आप सो सकते हैं वहाँ पीछे शेड में। आप देख सकते हैं कि घर का 1 हफ्ते से कोई काम नहीं हुआ है, क्योंकि नौकर बिना कुछ बताए छोड़कर चले गए। मतलब कि वो गायब हो गए? हाँ, अचानक चले गए, बस ऐसे ही, बिना कुछ बताए। अपनी तनख्वाह लेने तक वापस नहीं आए वो।
बस ऐसे ही चले गए। ओह, ये कितनी अजीब बात है। आप सब जल्दी ही जान जाएंगे कि इस घर में काम करना इतना आसान नहीं होगा। इसीलिए मैंने अखबार में इश्तिहार दिया था कि मुझे सिर्फ मेहनती और शरीफ लोग चाहिए। ओह, हमसे ज्यादा शरीफ और मेहनती लोग आपको नहीं मिल पाएंगे। हम बहुत ही शरीफ हैं और बहुत ही मेहनती भी। ये किचन है। मैं 8 बजे नाश्ता करती हूँ। बच्चे 9 बजे खाएंगे। दोपहर का खाना 1 बजे होगा और 7:30 बजे शाम का खाना। और मास्टर मैम? दरअसल मास्टर जंग में गए हुए हैं, तकरीबन 1.5 साल पहले। जंग खत्म होने के बावजूद उनकी कोई खबर नहीं है। आप में से खाना कौन बनाता है? मैं माफी चाहती हूँ मैम। मैंने पूछा खाना कौन बनाता है। क्या आप देख रहे हैं कि मैं क्या कर रही हूँ? इस घर में पहला दरवाजा बंद किए बिना दूसरा दरवाजा नहीं खोल सकते और ये बहुत जरूरी है, इसलिए याद रखिए। ये जितना दिखता है उतना आसान नहीं है। इस घर में 50 दरवाजे हैं जिनकी 15 चाबियां हैं, जिनका इस्तेमाल निर्भर करता है कि आप किस वक्त कहां पर हैं। मिसेस मिल्स, कल से चाबियों का एक गुच्छा आपके हवाले किया जाएगा। बिल्कुल मैम। और म्यूजिक रूम, हमारे आने से पहले ही ये पियानो यहाँ था। प्लीज बच्चों को इसे छूने मत दीजिएगा। इसकी आवाज से मेरे सिर में दर्द होता है। खामोशी को इस घर में सबसे ज्यादा अहमियत दी जाती है, इसलिए यहाँ आपको टेलीफोन, रेडियो या कोई भी शोर करने वाली चीज नहीं दिखाई देगी। और एक बात, इस घर में बिजली भी नहीं है। जंग के वक्त जर्मन बार बार बिजली काटते थे, इसके लिए हमें इसकी आदत हो गई है। आगे बढ़ते हैं। मैम, पूरा घर दिखाने की जरूरत नहीं है। हम है, तो जरूरत है, क्योंकि कई बार आप यहाँ रास्ता नहीं ढूंढ पाएंगी। आपको समझना मुश्किल होगा कि आपके सामने टेबल है, कुर्सी है, दरवाजा है, अलमारी है, या लुका छुपी खेलता हुआ मेरा कोई बच्चा है। मैं कुछ समझी नहीं मैम। शायद आपको पहले बच्चों से मिलाना चाहिए। मिस्टर टटल, आप गार्डन में जा सकते हैं। शेड में आपको सारा सामान मिलेगा। जी मैम। और आप दोनों पर्दे बंद करो, सभी पर्दे। आइए। मैं उन्हें जगाती हूँ, आप यही रुकिए। चाहे जो कुछ भी हो जाए, पर्दे बंद ही रखिए। सुबह हो गई। चलो उठो, आंखें बंद, हाथ जोड़ो। कृपा रहे हम पर हर दिन हर पल, यीशु से हमारी यही प्रार्थना है। कृपा रहे पवित्र आत्मा पर, जिसे पूजते हैं और जिसमें है पूरी आस्था। जीसस, हमें एक साथ रखो जिंदगी की आखिरी घड़ी तक। ये अभी भी नींद में है। ओह, कितने प्यारे बच्चे हैं। अब तुम्हें क्या कहना चाहिए? कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? तुम कैसे हो बच्चों? मेरा नाम मिसेस मिल्स है, मगर तुम चाहो तो मुझे बर्था बुला सकते हो। तुम्हारा नाम क्या है? एन निकोलस। एन निकोलस, बहुत प्यारे नाम है। क्या आप हमारी नई नानी हैं? हाँ प्यारे बच्चों, मैं तुम्हारी नई नैनी हूँ। इनके ब्रेकफास्ट का वक्त हो गया है। लिडिया, तुम किचन में जाओ और सारी खिड़कियां बंद कर दो। कोई डॉक्टर इनका इलाज नहीं कर पाया। कैसा इलाज? इनकी बीमारी का। बच्चों को रोशनी या धूप से सख्त एलर्जी है। वो फोटो सेंसिटिव है और उन्हें इससे ज्यादा रोशनी के सामने लाना खतरनाक है।
इनका बदन लाल हो जाएगा और छाले पड़ने लग जाएंगे और फिर दम घुटने लगेगा। ये काफी जानलेवा हो सकता है। ओह बेचारे बच्चे। मुझे ये टोस्ट नहीं पसंद। क्यों, क्या हुआ? ये बहुत अजीब है और मुझे पहले वाला ज़्यादा अच्छा लगा। वो इसलिए क्योंकि पहले इसे कोई और बनाता था। वो कब लौटने वाले हैं? वो अब कभी नहीं आएंगे बेटा। बिल्कुल डैडी की तरह। डैडी वापस आने वाले हैं निकोलस। मिसेस मिल्स, आपको पता है हमारे डैड फ्रांस में जंग पर गए हैं। वो वर्ल्ड वॉर है। जानती हूँ, लेकिन वो फ्रांस में हैं। बहुत बातें हो गई, चलो अब जल्दी से नाश्ता खत्म कर लो। आप भी हमें छोड़कर जाएंगी? बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर क्यों जाऊंगी? बाकियों ने भी यही कहा था, पर वो चले गए और उनके साथ हादसा हो गया। बस करो। क्या बात है? क्या हुआ था? मेरी मॉम पागल हो गई थी। कुछ नहीं हुआ था। हाँ हुआ था। नहीं हुआ था। हाँ हुआ था। चुप हो जाओ। ये क्या चल रहा है? अगले 1 मिनट में तुम्हारी प्लेट साफ होनी चाहिए। बात समझ में आई? मिसेस मिल्स, क्या आप बाहर आ सकती हैं? आपसे कुछ बात करनी है। जी मैम। यहाँ आमतौर पर पोस्टमैन वेंसडे को आता है, लेकिन मैंने अभी लेटर बॉक्स चेक किया और वो इस हफ्ते नहीं आया। माफ कीजिए, मैं समझी नहीं। ये लेटर 5 दिन पहले यहाँ से निकलकर प्रेस में पहुँचना चाहिए था। ये नौकरों के लिए इश्तिहार है और अगर ये कभी पहुँचा ही नहीं तो मुझे बता सकती हैं आप लोग यहाँ कैसे आए? मैं समझ गई। देखिए, जब आपने हमारे लिए दरवाज़ा खोला था, मैं आपसे यही कहना चाहती थी। सच तो यह है कि हम सही मौके पर यहाँ आए हैं। इतने बड़े घर को संभालने के लिए ढंग के लोग ही चाहिए होते हैं। आप कह रही है कि आप ऐसे घर में पहले काम कर चुकी हैं? आपको जानकर हैरानी होगी मैम, हम यहाँ पहले काम कर चुके हैं। यहाँ? ओह, ये कई साल पहले की बात है। आप बुरा मत मानिएगा मैम, वो बहुत ही प्यारे दिन थे। इसीलिए हम यहाँ आए थे क्योंकि ये घर हमारे लिए मायने रखता है। मुझे सबूत के तौर पर कुछ दिखाना। नहीं नहीं नहीं, फिक्र मत कीजिए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप इस घर से वाकिफ़ हैं? मैं इस घर के कोने कोने से वाकिफ हूँ। अगर इस बीच घर की दीवारों ने अपनी जगह बदल दी होगी तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है। इस घर में सिर्फ रोशनी ही अपनी जगह बदलती है, लेकिन उससे भी बहुत कुछ बदलता है। इस तरह जीना आसान नहीं है। कह सकते हैं कि इससे बेहतर तो मौत है। इसे सहने के लिए दिमाग को ठंडा रखने की जरूरत है। आपने सही कहा। मुझे कहानियां या अजीब ख्याल बिल्कुल पसंद नहीं, आप समझ रही हैं? शायद मैं थोड़ा समझ। मेरे बच्चों के दिमाग में कई बार अजीब ख्याल आते हैं, लेकिन आप उन पर बिल्कुल गौर नहीं करेंगी। बच्चे तो आखिर बच्चे होते हैं। हाँ बिल्कुल मैम। तो ठीक है, आप रुक सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। वो हादसा हुआ था। रोमन गवर्नर ने उनका फैसला बदलने की कोशिश की बाद में। उनका फैसला बदलने की कोशिश की, फुल स्टॉप। बाद में उसने उन्हें पीटने का हुक्म दिया, लेकिन जस्टिस और पास्टर डरने के बजाय ईश्वर के लिए मौत के मुंह में जाने के लिए तैयार थे। और ये देखने के बाद रोमन गवर्नर को गुस्सा आया और उसने सबके सिर काटने का हुक्म दिया। किस बात पर हंसी आ रही है? वो क्या?
वो बच्चे बिल्कुल बेवकूफ थे, क्यों? क्योंकि उन्हें सिर्फ ईश्वर पर यकीन है और इस वजह से वो मारे गए। फिर तुम क्या करती, ईश्वर को ठुकरा देती? हाँ बिल्कुल, मैं मन ही मन उन पर यकीन करती, पर ये बात रोमन्स को कभी नहीं कहती। क्या तुम भी यही सोचते हो निकोलस? तो ये बात है। तो तुम दोनों को झूठ बोलने से या ईश्वर को ठुकराने से ऐतराज नहीं। ओह, लेकिन तुम रोमन से अपना सिर बचा लेते, ये बात तो सच है। फिर उसके बाद क्या होता? कब? अगले जन्म में, हमारी मौत के बाद का जन्म, तब तुम कहाँ जाते? कहाँ निकोलस? बच्चों के कारगर में। बच्चों का कारगर क्या होता है यानी? चारों नरक में से एक, जिनके नाम है? मैं नहीं, रुको, उसे बताने दो। उनके नाम है? एक नर्क होता है मुजरिमों का, एक नर्क में तड़पाते हैं, हाँ, सच्चे लोगों ठीक के लिए है। स्वर्ग होता है और बच्चों के लिए धरती के कारगर। बीचों बीच, जहाँ बहुत ज्यादा गर्मी होती है, वहां झूठ बोलने वाले बच्चे जाते हैं, लेकिन वो सिर्फ कुछ दिनों के लिए नहीं जाते। ऐसा मत सोचो। नहीं, उन्हें श्राप मिलता है हमेशा के लिए। इस बारे में सोचो। मौत के बाद क्या होगा, उसका अंदाजा लगाओ। आंखें बंद करो, आंखें बंद करो और सोचने की कोशिश करो। हमेशा सिर्फ दर्द सहना होगा। मुझे चक्कर आ रहे हैं। क्या आप समझ गए कि जस्टिस और पैस्टर ने सच क्यों कहा? ठीक है, अपने किताब में लेसन 6 खोलो। हम खेलने नहीं जा रहे? इस वक्त तो बिल्कुल नहीं। पहले तुम लेसन पढ़ोगे और फिर तुम उसे याद करोगे, पूरा का पूरा। पूरा का पूरा? एंड एक और लफ्ज निकाला तो आज तुम्हें बिल्कुल खेलने नहीं मिलेगा। मुझे लगता है तुम दोनों को अलग अलग कमरों में पढ़ाई करनी चाहिए। नहीं 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 हाँ 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 हाँ। लेकिन हमें अलग रहने से डर लगता है। तुम्हें डर लगता है? ऐसे बोल रहे हो जैसे इस घर से अनजान हो। अगर हमें भूत दिखे तो? क्या एन तुम्हें फिर से कहानियां सुना रही है? मैंने उसे कुछ नहीं बताया। तो अगर तुम्हें भूत दिखे तो उसे कहना हेलो और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। एन मेरे साथ म्यूजिक रूम में चलो। लेकिन वहाँ क्यों? क्योंकि मैं कह रही हूँ, अब जल्दी चलो, अपनी किताब ले लो। निकलेस, अगले 1 घंटे में तुम्हें ये लेसन याद होना चाहिए। मम्मी, अब क्या हुआ? मुझे किस कीजिए। मुझे किस दीजिए, आओ, मुझे किस दीजिए, मुझे एन किस दीजिए। मेरा बाहर इंतजार करो। आप जानती हैं मैं नहीं कर सकती। वहां जाओ। मिसेस मिल्स, सारे पर्दे बंद कर दीजिए। मेरी बेटी यहाँ से गुजरने वाली है। जी मैम। अब आ जाओ बच्चे। बेटा, मम्मी हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। अकेले रहना सीखना होगा तुम्हें। तुम्हारी रोजरी कहाँ है? जब भी तुम्हें डर लगने लगे तब अपनी पूरी ताकत लगाकर इसे दबाना और ईश्वर को याद रखना। उसके बाद तुम्हारा डर चला जाएगा। नहीं जाएगा। हाँ, जरूर जाएगा, मेरा यकीन करो। पता है, ऐसा करोगे तो ईश्वर तुम्हारे साथ होगा और तुम्हें बिल्कुल डर नहीं लगेगा। रखो इसे। घर और परिवार, हम सब अपने परिवार के साथ एक घर में रहते हैं। परिवार अक्सर पेरेंट्स, बच्चों और बुजुर्गों से बनता है।
हम हमेशा अपने परिवार के सदस्यों से समझदारी और प्यार से पेश आना चाहिए। हमें कभी भी अपने भाई और बहन के साथ बहस या झगड़ा नहीं करना चाहिए। क्या आपके बच्चे हैं? जी नहीं, दरअसल मिस्टर टर्टल और लीडिया हम तीनों ही एक दूसरे का परिवार हैं। क्या वो पैदाइशी ऐसी थी? मैं समझी नहीं मैम। वो लड़की पैदाइशी गूंगी थी? नहीं, मुझे लगता है मेरा यहाँ काम हो चुका है। मैं देखती हूँ कहीं मिस्टर टर्टल को मेरी जरूरत तो नहीं। निकोलस, निकोलस मैं आ रही हूँ। निकोलस, क्या हुआ मम्मा? तुम रो क्यों रहे थे? मैं रो नहीं रहा था, मैं तो पढ़ रहा था। पर मैंने अभी कुछ सुना। एन, मैंने अब तक याद नहीं किया मम्मी। क्या तुम ठीक हो? हाँ। क्या तुम रो रही थी? मैं नहीं रो रही थी। लेकिन मैंने अभी तुम्हारी आवाज सुनी। इसमें घबराने की बात नहीं है डार्लिंग। सच कह रही हूँ, अगर मैं रोती तो आपको बता देती। ओ अच्छा, तो ये सब मेरा वहम था, है ना? उस लड़के की आवाज थी। कौन लड़का? विक्टर। अब ये विक्टर कौन है? वो लड़का थोड़ी देर पहले यहाँ आया था। मैंने उससे कहा कि मुझे पढ़ना है, फिर भी वो रो रहा था। मुझे लगता है वो बहुत बिगड़ा हुआ है। उसने कहा हमें ये घर छोड़कर जाना होगा। ऐसा कहा उसने? वो रो क्यों रहा था? क्योंकि उसे ये घर नहीं पसंद, फिर भी वो रह रहा है। उसके डैड पियानो बजाते उसके हैं। डैड पियानिस्ट है? अच्छा। हाँ, मैंने कहा उसे पियानो छूने की इजाज़त नहीं। मैंने सही कहा ना मम्मी? तो तुमने उसके डैड से भी बात की? नहीं, सिर्फ विक्टर से। उसके डैड बाहर हॉल में है। मैं अभी हॉल से आई हूँ, वहाँ कोई नहीं है। शायद वो ऊपर गए होंगे, वो घर देख रहे हैं। बस करो एन, बस बहुत हो गया। अब बताओ क्यों रो रही थी? विक्टर रो रहा था। तो अब वो कहाँ है? वो बाहर भाग गया होगा। मुझे जरा समझाओगी? कोई लड़का इस कमरे से अंदर बाहर कैसे करेगा जबकि दरवाजा बंद है? मैंने तुम लोगों से साफ साफ कह दिया था ना, कोई भी दरवाजा खोलने से पहले बाकी दरवाजे बंद करने हैं। क्या ये बात समझना इतना मुश्किल है? ये घर जहाज की तरह है, रोशनी का अंदर आना पानी घुसने जैसा है, इसलिए दरवाजे बंद रखना जरूरी है, वरना मेरे बच्चों की जान जा सकती है। लेकिन मैम, बहस मत कीजिए, बस चुप रहिए। आप दोनों में से सबसे आखिरी बार उस कमरे में कौन गया था? लिडिया? इसके पास चाबियां नहीं है, मैंने आपको बताया था। इसका मतलब वो आप ही थी। लेकिन मैं पूरा वक्त हॉल में थी और उसके बाद मैं गार्डन में गई थी, आपने खुद देखा था। आप मुझे जिम्मेदार ठहराने की कोशिश कर रही हैं? तो आपको लगता है कि मैं इतनी बड़ी गलती करके अपनी बेटी की जान खतरे में डालूंगी? खाना खाते वक्त पढ़ना मना है। ओह अच्छा, और मम्मी को कौन बताएगा? तुम या फिर तुम? तुमने सच्ची उस लड़के को देखा? हाँ, उसका नाम विक्टर है। क्या वो एक भूत है? कुछ भी मत बोलो, भूत ऐसे नहीं होते। फिर कैसे होते हैं? मैंने तुम्हें कई बार बताया है, वो सफ़ेद चादर ओढ़ते हैं और उनके पास चेन होती है। तुम्हें कैसे मालूम? क्योंकि मैंने देखा है, वो रात को बाहर निकलते हैं। झूठी कहीं की। कहाँ?
तुम पागल हो। लेकिन तुम्हारे जितनी नहीं। मुझे नहीं लगता तुमने किसी लड़के को देखा है। हमारे साथ खेलने के लिए तुम हमारे पीछे भागोगे। निकोलस, निकोलस, क्या? वो देखो। तुमने पर्दे क्यों खोल दिए? मैंने नहीं खोले। तो फिर किसने खोले? ये विक्टर ने किया है। वो रात भर यही कर रहा है। मम्मी को बताऊंगा तुम झूठ बोलती हो। अब मैं झूठी बन गई। हाँ हाँ। विक्टर, पर्दे के पीछे से बाहर निकलो ताकि मेरा बुद्धू भाई तुम्हें देख सके। मुझे डराना बंद करो। तो अब तुम उसे देखना नहीं चाहते? हाँ, तुम एक बिल्कुल भीगी बिल्ली हो। बिल्कुल भीगी बिल्ली, भीगी भीगी बिल्ली हो। छोड़ो, लगता है मुझे ये अकेले ही करना होगा। बहुत हो गया विक्टर। निकोलस, निकोलस, उसे कहो कि पर्दों से दूर रहे। वो मेरी बात नहीं सुन रहा। चुप रहो और बिस्तर से निकलो। ये हमारा बिस्तर है। नहीं, ये मेरा है। एन प्लीज अजीब आवाज़ मत निकालो। तुम चुप ही रहो, भीगी बिल्ली की तरह। सुनो, अगर तुमने और शरारत की तो मैं मॉम को बुलाऊंगी और वो तुम्हें घर से बाहर निकाल देगी। तुम मेरी मॉम को नहीं जानते और तुम मेरे पेरेंट्स को नहीं जानती। एन, मैं मॉम से शिकायत करने वाला हूँ। बेवकूफ मत बनो, ये मैं नहीं हूँ, समझे? विक्टर, इसके चेहरे को छुओ ताकि ये भरोसा करे। क्या हुआ? क्या हुआ? मुझे डरा रही थी। मैंने उससे बोला कि मत डराओ। मैं तुमसे तंग आ गई हूँ, सुना तुमने? तुमसे तंग आ गई हूँ मैं। मैंने कुछ नहीं किया। और इसलिए ईश्वर ने उसे ईडन गार्डन से धरती पर वापस भेज दिया। इस तरह उन्होंने इंसान को निकाल दिया और ईडन गार्डन के पूर्व में एक सिपाही एक जलती तलवार के साथ तैनात किया ताकि पवित्र पेड़ की रक्षा की जाए। लीजिए, खत्म हो गया। बहुत अच्छे। अब तुम ईश्वर से माफी मांग सकती हो। क्या हमारे बीच ये तय नहीं हुआ था? हमारे बीच कुछ तय नहीं हुआ, समझी? आज तुम्हें सजा मिल रही है और तुम मेरी हर बात मानोगी। आप मुझे ईश्वर से माफी मांगने नहीं कह सकती। तुम्हारी इतनी हिम्मत? मम्मी, मैं बिना किसी गलती के माफी नहीं मांगूंगी। तुमने अपने भाई से कहा कि उसके कमरे में कोई और था। हाँ था। ये झूठ है। ये सच है। एन, एन, क्या तुम्हें जस्टिस और पास्टर की कहानी याद नहीं है? जो बच्चे झूठ बोलते हैं उन्हें कैद में डालते हैं। ये आपका मानना है, लेकिन मैंने पढ़ा है कि कारागार सिर्फ उन बच्चों के लिए है जिनका बैप्टिज्म ना हुआ हो, और मेरा हुआ है। और इब्राहिम ने चढ़ावे पर रखी जलती लकड़ी उठाई और अपने बेटे ईसा को हाथ दे दी। उसने अपनी एक हाथ में मशाल और दूसरे में छुरी थामी और दोनों निकल पड़े। फिर ईसा ने अपने पिता की ओर देखा और कहा, पिताजी। उन्होंने कहा, मैं यहाँ हूँ बेटे। और वो क्या आप निकलस को देखकर आई? जी मैम, वो नन्हा बच्चा अभी तक नींद में ही है। और एन का क्या? क्या वो अब तक सीढ़ियों पर है? जी हाँ मैम। काश उसे नजरों के सामने बिठा पाती, लेकिन कम रोशनी में मैं एम्ब्रॉयडरी नहीं कर पाऊंगी। ये सजा और कितने दिनों तक चलेगी? 3 दिन हो चुके हैं। ये वो तय करेगी। उसे अपना गुस्सा और गुरूर छोड़कर माफी मांगना सीखना होगा।
वैसे भी उसकी उम्र हो गई है बाइबल पढ़ने की। बिल्कुल। पादरी ये जानकर काफी खुश हो जाएंगे। ये उन्हें यहाँ आने के बाद पता चलेगा। उन्हें अच्छी तरह मालूम है कि बच्चे बाहर नहीं जा सकते। कल उन्होंने बताया था कि वो जल्द से जल्द यहाँ आएंगे। ऐसा लगता है कि मैं दुनिया से पूरी तरह से कट गई हूँ। ये कोहरा भी हटने का नाम नहीं ले रहा। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। आपने ठीक कहा मैम। अब तो सीगल्स की भी आवाज नहीं आ रही। एन, एन, मैं तुम्हें सुन नहीं पा रही हूँ। और ईसा ने अपने पिता अब्राहम की ओर देखा और कहा, पिताजी। एक और बात मिसेस मिल्स, लिडिया के शोर से मैं परेशान हो रही हूँ। वो ऊपर बस यहाँ से वहाँ भागती रहती है। ऐसा लगता है कि मेरे सर पे कोई नाच रहा हो। लेकिन भेड़ का क्या? क्या आप उसे समझाएंगी कि छोटा सा काम करने के लिए इतना शोर मचाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं नहीं चाहती कि मेरा सिर दर्द वापस शुरू हो। मैं बता दूंगी मैम। अब्राहम ने कहा, शुक्रिया। बेटे को छूने की कोशिश भी मत करना। उसने कहा, अगर अपना बेटा सही सलामत चाहते हो तो तुम्हें खुद ही कुर्बानी देनी होगी। अब्राहम ने सामने देखा और अचानक उसे झाड़ियों में भेड़ नजर आया। उसने बिना कुछ सोचे उस भेड़ पर छलांग लगाई और सींग से घसीटते हुए उसे ईश्वर के सामने चढ़ावे पर रख दिया और अपने बेटे को बचा लिया। और अब्राहम ने उस जगह का नाम यहोवा जिरे रख दिया। अब तो इस लड़की ने हद कर दी है। लिडिया, लिडिया! और अब्राहम ने कहा, मेरे बेटे को छूने की कोशिश भी मत करना। उसने कहा, अगर अपना बेटा सही सलामत चाहते हो तो तुम्हें खुद ही कुर्बानी देनी होगी। जो आज भी उसी नाम से जाना जाता है। उस पहाड़ को ईश्वर का घर माना जाता है। और ईश्वर तुम वहाँ के क्या कर रही दूत हो? ने- कुछ नहीं मम्मी, मैं तो बस पढ़ ही रही हूँ। देखिए। क्या तुम्हें भी सुनाई दिया? क्या सुना? और ईश्वर के दूत ने दूसरी बार अब्राहम को जन्नत से निकाल दिया और कहा, मैं वादा करता हूँ कि आगे जो कोई भी वो क्या था? मैं नहीं जानती। एन, मुझे बताओ वो शोर कौन कर रहा है? मैं आपको नहीं बता सकती मम्मी। तुम मुझे बताओगी? मैंने आपसे कहा था कि उस कमरे में कोई है और मुझे आपने उसकी सजा दी। मुझे नहीं पता आपको क्या एन, बताऊं। मुझे सच जानना है। देखो, मुझे सच बताओ, ऊपर कोई है? वहाँ उस जंग रूम में। मम्मी, रोशनी घर के अंदर आ रही है। तुमने उसे
पता नहीं वो किस तरफ गए हैं? उस तरफ और नीचे गए हैं। ये घर बहुत डरावना है, मैं जा रही हूँ। वो हर जगह है। उन्होंने कहा कि ये घर उनका है और ये भी कहा कि वो घर के सारे पर्दे निकालने वाले हैं। मैम शांत हो जाइए प्लीज। मैं शांत नहीं रहूंगी। पिछले 5 सालों तक मैंने किसी नाजी को इस घर में कदम रखने नहीं दिया और आज कोई दिन दहाड़े घर में घुसकर दरवाजों को बंद कर रहा है और खोल रहा है। मैम ये काफी पुराना घर है, यहाँ जमीन और पाइप से आवाजें आना आम मुझे बात आवाज है। सुनाई दी, मेरा यकीन मानिए। मम्मी, एक देखो। लड़का और 2 औरतें वो कुछ बातें कर रहे थे। मम्मी देखो, मैंने कल ये बनाया था। ये डैड है, ये मॉम है, ये विक्टर है और ये है बूढ़ी औरत। और ये नंबर्स किस लिए हैं? ये बताने की मैंने इतनी बार देखा है। इस बूढ़ी औरत को सबसे ज्यादा देखा है। ये सब क्या हो रहा है? आप इसी वक्त जाके मिस्टर टटल को बुलाइए, हमें पूरे घर की तलाशी लेनी होगी अंधेरा होने से पहले। जी मैम, कुछ नहीं होगा, शांत हो आ जाओ बेटा, डरो मत। मम्मी के होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा, ठीक है? देखो मम्मी, मैं इनसे बहुत डरती हूँ। ऐसा लगता है वो हर वक्त हम पर नजर रखती है और हमेशा कहती है मेरे साथ आओ। बस अब तुम कुछ भी बोल रही हो एन। सचमुच मम्मी, और वो बहुत कुछ पूछती है। विक्टर ने मुझे बताया कि वो चुड़ैल है। क्या पूछती है वो तुमसे? कुछ भी। उसकी सांस से बदबू आती है। हमें सारे पर्दे खोलने होंगे। हर एक कोने की तलाशी लो जहाँ अंधेरा हो। जी मैम। आप दोनों दाएं तरफ देखिए, मैं बाएं तरफ देखती हूँ, फिर हम ऊपर देखेंगे। शायद वो लोग भूत है जो पहले इस घर में रहते थे। पागल मत बनो, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि भूत सफेद चादर ओढ़े हाथ में चेन लेकर घूमते। अरे एन, तुम ऐसी कहानियां क्यों बनाती हो बेटा? मैं नहीं बनाती, किताबों में पढ़ा है। देखो, किताब में लिखे हर बात पर यकीन नहीं करते। हमारी मॉम भी यही कहती है। उनका कहना है कि भूत प्रेत से जुड़ी सभी बातें बेकार है और फिर वो उम्मीद करती है कि हम बाइबल पर यकीन करें। और तुम यकीन नहीं करती? कुछ बातों पर यकीन है, लेकिन देखिए, मुझे नहीं लगता कि ईश्वर ने इस दुनिया को 7 दिनों में बनाया है और मुझे नहीं लगता कि नोआ ने सभी जानवरों को एक बोट में बिठाया होगा या फिर कबूतर पवित्र आत्मा है। मुझे भी इस पर यकीन नहीं। कबूतर कभी पवित्र नहीं हो सकते, वो खिड़की गंदी करते हैं। क्या तुमने इसके बारे में अपनी माँ को बताया है?
मैम, कहिए। उन्होंने हर कोना छान लिया है, वहां कोई नहीं है। ठीक है। मिसेस मिल्स, जी मैम। क्या आप जानती हैं कि ये सब क्या है? ओह, ये तो फोटोग्राफ एल्बम है मैम। लेकिन ये सब सोए हुए क्यों हैं? देखिए। ये सोए हुए नहीं है मैम, मर चुके हैं। ये मुर्दों की किताब है। पिछली सदी के लोग मरे हुए लोगों की तस्वीर निकालते थे, इस उम्मीद में कि उनकी रूह तस्वीरों में जिंदा रहेगी। इस तस्वीर में तो कई लोग हैं और बच्चे भी। ओह, ये तो डरावना है। ये लोग इन सारी बातों पर विश्वास कैसे रख सकते हैं? अपनों की मौत का दर्द कम करने के लिए लोग अजीब सी चीजें किया करते थे। फेंक दीजिए इसे, मुझे ऐसी चीजें घर में नहीं चाहिए। जी मैम। मिसेस मिल्स, काफी ठंड है, आप आग के पास आके क्यों नहीं बैठती? बहुत बहुत शुक्रिया मैम। तो जरा बताइए, आप पहले यहाँ क्या करती थी? क्या आप तब भी बच्चों की देखभाल करती थी? नहीं, काम काज का बंदोबस्त करना ही मेरा काम था। क्या यहाँ कई नौकर थे? ओह, तकरीबन 15 थे। हालांकि आखिर में हम तीनों ही बचे थे। ऐसा क्यों? हमारे मालिक लंदन रहने चले गए और फिर बाद में उनका यहाँ आना जाना बहुत कम होता गया और फिर धीरे धीरे ये घर भी सूना हो गया। सभी इस बेकार जगह को छोड़कर चले जाते हैं। मेरी फैमिली भी चली गई 1940 की गर्मियों में, हमले से ठीक पहले। तब मैंने आखिरी बार उन्हें देखा था। मैं उनसे नाराज नहीं हूं। दरअसल हम भी यहाँ से चले गए थे, लेकिन कभी कभी किसी जगह को छोड़ देने के बाद भी वो जगह हमेशा आपके दिल के करीब होती है। मुझे कभी लगा ही नहीं कि मैंने ये घर छोड़ दिया हो। आप क्यों चली गई थी? ओह, ट्यूबरक्लोसिस की वजह से इस पूरे इलाके को खाली कर दिया गया था। क्या उसी दौरान लीडिया की आवाज चली गई? हाँ, मेरे ख्याल से। ओह, आजकल मेरी याददाश्त थोड़ी कमजोर हो गई है मैम। क्या हुआ था उसे? एक दिन अचानक उसने बोलना बंद कर दिया। इसके पीछे कोई तो वजह होगी। लोग अचानक बोलना बंद नहीं करते। ये असर हो सकता है किसी न किसी सदमे का। क्या उसके साथ कोई हादसा हुआ था? आपके मालिक का सुलूक कैसा था? ओह, वो तो बहुत ही अच्छे इंसान थे। हम उनके परिवार का हिस्सा थे। मुझे लगता है अब मुझे सो जाना चाहिए, वरना मैं सुबह जल्दी उठ नहीं पाऊंगी मैम। ठीक है, आप जाइए। मैं यहाँ थोड़ी देर और बैठना चाहूंगी। जी मैम। मैं माफी चाहती हूँ, मैंने तुम्हें बहुत डांटा। क्या तुम मुझे माफ करोगे?
मम्मी, क्या हुआ? डैडी कब लौटेंगे? जब जंग खत्म हो जाएगी। वो जंग में क्यों गए? मतलब किसी ने हमारे साथ कुछ किया नहीं ना? डैड गए क्योंकि वो बहुत बहादुर थे और वो जर्मन्स का हुक्म मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। क्यों? चार्ल्स, कहाँ हो तुम? क्या हुआ मैम? म्यूजिक रूम की चाबियां मुझे दीजिए, जल्दी। पर बात क्या है मैम? जल्दी आइए। कैसे हो सकता है? मैंने खुद उस कमरे की तलाशी ली थी, तब वो खाली था। आप ये दवाई ले लीजिए मैम, और फिर भी इससे अच्छा लगेगा। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि वहां कोई मौजूद है और वो इंसानों जैसा नहीं था। इस घर में ऐसा कुछ तो है जो शैतानी है। मैम, हमारे बीच कोई मौजूद है जो बेचैन है। मैं जानती हूं आपको इस पर यकीन नहीं है। आपको यकीन नहीं है ना? आपकी कोई गलती नहीं है। मुझे भी इन बातों पर कभी यकीन नहीं था। मैं यकीन करती हूँ मैम। मुझे हमेशा से इन बातों पर यकीन था। और इन्हें समझाना आसान नहीं है, लेकिन ऐसे हादसे होते हैं।
बचपन से लेकर आज तक हम इससे जुड़े किस्से सुनते हैं और शायद कभी कभी मुर्दों की दुनिया जिंदा लोगों की दुनिया से मिल जाती है। मैं मानती हूँ इसे, पर यह नामुमकिन है। ईश्वर से ऐसी भूल कभी नहीं हो सकती। जिंदगी और मौत का सामना सिर्फ अंतकाल में होता है, ऐसा बाइबल में लिखा है। मैम, कुछ सवालों के जवाब ढूंढना आसान नहीं। आप कहाँ जा रही हैं मैम? मैं जा रही हूँ फादर मैक्रॉस से मिलने। वो यहाँ नहीं आ सकते तो मुझे ही जाना होगा। मैं उनके साथ मौसम के ठीक होने तक इंतजार कीजिए। ये वक्त इंतजार का नहीं है। मैम, पादरी ने कहा था कि आप... उन्होंने आपसे क्या कहा मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। मैं चाहती हूँ कि वो खुद मुझसे बात करे। उन्हें आज आना ही होगा। और आप उन्हें क्या बताने वाली हैं? यही कि हमने सारे कमरों का कोना कोना छान मारा है। अब उनके आशीर्वाद की जरूरत है। कुछ देर बाद जाइएगा। मिस्टर टटल, गुड मॉर्निंग मैम। यहाँ जितने कब्र हैं आप उनकी तलाशी कीजिए। कब्र? हाँ, ये घर खरीदते वक्त हमें बताया गया था कि यहाँ एक कब्रिस्तान है। मेरे ख्याल से वो वहाँ है, पेड़ों के बीच। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं देखा। ध्यान से देखिए, वो काफी पुराना है। जी मैम। मुझे जानना है यहाँ किसी परिवार को दफनाया था क्या, और क्या उनके बेटे का नाम विक्टर था? उसे लगता है ये घर भूतिया है। क्या आपको लगता है उनका यहाँ से जाना ठीक होगा? कोहरे की वजह से ज्यादा दूर नहीं जा पाएंगी। अरे हाँ, ये कोहरा भी तो है। और कितनी देर तक हमें इस राज को छिपाना होगा? सही वक्त आने तक मिस्टर टर्टल, सही वक्त आने तक। जरा वहां देखिए। ओ, ग्रेस, तुम आ गए। मुझसे कहा था तुम कभी नहीं आओगे। कहा तुम्हारे जिंदा बचने की कोई उम्मीद नहीं है। लोग बहुत कुछ कहते हैं। शुक्रिया, ईश्वर का शुक्रिया।
ईश्वर का शुक्रिया। हर रोज ईश्वर से मैं यही मांगती थी कि तुम मेरे पास जल्दी लौट आओ, अपने बच्चों के पास लौट आओ। लेकिन तुम इतने सालों तक कहाँ थे? भटक रहा था अपने घर की तलाश में। तुम कितने अलग लग रहे हो, बदल गए हो। क्योंकि मैं बहुत थक गया हूं। मैं मिसेस मिल्स, ये मेरे पति हैं। ओह, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा सर। ये कमजोर हो गए, मुझे दे दो। इनके नहाने के लिए गर्म पानी का इंतजाम कीजिए और कपड़ों का भी, और साथ में कुछ खाने का भी। अभी करती हूँ मैम। कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? डैडी, आपको इतनी देर क्यों हुई? कैसे हो निकोलस? देखा, मैंने कहा था ना कि वो लौट आएंगे। तुम दोनों ने कोई शरारत तो नहीं की? हम अच्छे बच्चों की तरह रहे। माँ की हर बात मानी? हर बात मानी। हमने हर रोज फर्स्ट कम्युनियन की पढ़ाई की। डैडी, आपने किसी की जान ली? ओह, लगता है वो आ गए। डार्लिंग, मैंने तुम्हारा खाना लगा दिया है। तुम नीचे आ रहे हो या मैं तुम्हारा? डैडी नीचे कब आएंगे? सब्र करो एन, डैडी की तबीयत ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि वहां कई लोग मर गए। मम्मी, जब जंग में लोग मरते हैं तो वो कहाँ जाते हैं? ओह, क्या सवाल है। निर्भर करता है। किस पर? कि वो अच्छे लोगों का साथ दे रहे हैं या बुरे लोगों का। तुम्हारे पिता ने इंग्लैंड का साथ दिया था, जो अच्छे लोग हैं। आपको कैसे पता अच्छे और बुरे लोग कौन है? बहुत सवाल पूछ लिए, अब खाना खाओ। तुम कभी जंग पर नहीं जाओगी। हम कभी कहीं नहीं जा पाएंगे। तुम्हें नाराज होने की जरूरत नहीं है। तुम घर में अपने मम्मी और डैडी के साथ महफूज हो, जो तुमसे बहुत बहुत प्यार करते हैं। और बाहर वाले भी। यहाँ कोई बाहर वाले नहीं है। लेकिन आपने कहा था कि यहाँ कोई है। नहीं, मैंने कहा यहाँ कोई बाहर वाले नहीं है, और इस बात पर मुझे कोई बहस नहीं चाहिए। लेकिन आपने नहीं, मैंने कहा बस करो। क्या मैं कुछ कह सकती हूँ? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि मैंने कहा। एन, ऐसे सांस लेना बंद करो। मैंने कहा बंद करो। इस तरह सांस मत लो। इसी वक्त अपने कमरे में जाओ। अपने कमरे में जाओ, तुम्हें कोई डिजर्ट नहीं मिलेगा। ओ
रोना नहीं, रोना बंद करो। ओ देखो तो, ओ रोते हुए तुम कितनी खराब दिखती हो। मुझे फर्क नहीं पड़ता। बस बस, अब मेरी बात सुनो। मैंने भी उन्हें देखा है। सच में? हाँ। तो फिर ये बात आप मॉम से क्यों नहीं कहती? वो मेरी बात पर यकीन करेंगी। कुछ बातें हैं जो तुम्हारी माँ नहीं सुनना चाहती। उन्हें उसी बात पर यकीन है जो उन्हें सिखाया गया है। लेकिन फिक्र मत करो, बहुत ही जल्द वो उन्हें देख पाएंगी और फिर सब कुछ बदल जाएगा। कैसे? ओह, तुम समझ जाओगी। आगे और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। आगे जाकर बहुत कुछ बदल जाएगा। बदल जाएगा? अब वो ऐसे पेश आ रही हैं जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं। और उनकी बेटी का क्या? वो इतनी जिद्दी नहीं है। बच्चों को समझाना आसान होता है, लेकिन उनकी माँ हमारे लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है। आपको लगता है उनके पति को कोई शक हुआ होगा? नहीं, मुझे लगता है उसे नहीं मालूम कि वो कहाँ है। मेरी बेटी कितनी खूबसूरत लग रही है। मम्मी ने ये वेल खास तुम्हारे लिए बनाया है। मैं दुल्हन की तरह दिख रही हूँ। हाँ, बिल्कुल। मुझे ये स्लीव्स थोड़ी छोटी करनी होगी। अब तुम इसे उतार दो। नहीं, तुम्हारे फर्स्ट कम्युनियन के लिए ये ड्रेस साफ वादा सुथरी होनी करती हूँ इसे चाहिए। खराब नहीं होने दूंगी। बस मुझे थोड़ी देर और पहनने दीजिए, थोड़ी देर और। थोड़ी देर और। ठीक है, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। जमीन पर मत बैठना और दीवारों से दूर रहना। नहीं बैठूंगी। माय लेडी, क्या आप मेरे साथ डांस करेंगी? मुझे खुशी होगी। चार्ल्स, तुम कब तक ऐसे ही रहोगे? तुम्हें कुछ खा लेना चाहिए। सपनों के नगर में है चांद और तारे, चल सपनों की दुनिया में साथ चले, हाथ थामे, एक तुझे में खो जाए। एन, अब बस बहुत हो गया, ड्रेस उतार दो। एन, तुम मेरी बात सुन रही हो? एन,
मैंने तुम्हें जमीन पर बैठने से मना किया था ना। लेकिन ये साफ है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम कभी मेरी कोई बात मानती क्यों नहीं? अब क्या हुआ? मेरी बेटी कहाँ है? तुमने मेरी बेटी के साथ क्या किया? आप ठीक तो है ना? मैं ही आपकी बेटी हूँ। नहीं, मैं मेरी बेटी नहीं हूँ। नहीं, नहीं हो तुम मेरी बेटी। मेरी बेटी नहीं हो तुम। नहीं, तुम मेरी बेटी नहीं हो। मेरी बेटी कहाँ है? मैम, कुछ आवाजें आ रही थी। वो मुझे मारना चाहती है। वो हमारी जान लेकर आएंगी। वो हमें मार देंगी। जान से शांत हो मार जाओ। देंगी मेरे हमें। साथ आओ, मेरी बच्ची, मेरे अब साथ। बहुत बुरी है। अब बुरी है माँ। अब बुरी है। बहुत बुरी है। अब वो कैसी है? अभी भी ठीक नहीं है। वो अपने पापा से बात करना चाहता था, इसलिए मैं उसे वहीं छोड़ आई हूँ। क्या बात है? आप लड़ क्यों रही थी? वो मेरी बेटी नहीं थी। वो अजीब आंखों वाली एक बूढ़ी औरत थी जो मेरी बेटी की आवाज की नकल कर रही थी। मैं कसम खाती हूँ वो मेरी बेटी नहीं थी। हे ईश्वर, हे ईश्वर, ये सब क्या है? ये सब क्या है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। पता नहीं मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है। अब आपको थोड़ा आराम करना चाहिए। देखिए मैम, आप इस घर की सारी जिम्मेदारी नहीं उठा सकती हैं। हम पर छोड़ दीजिए। हमें पता है क्या करना चाहिए। आप कहना क्या चाहती हैं? आप जानती हैं आगे क्या करना है? मतलब कुछ नहीं मैम, मैं बस बता रही थी आपको कि बताने की कोई जरूरत नहीं। अपने आप को समझती क्या है? आप नहीं जानती क्या करना चाहिए। या शायद जानती है। ये क्या है? आपके सिर दर्द की दवाइयां मैम, जो आप हमेशा लेती हैं। थोड़ी देर के लिए मुझे अकेले रहने दीजिए। जी मैम। चलो बेटा। एन ने मुझे सब कुछ बता दिया। काश मेरे पास इसकी सफाई होती, मगर नहीं है। शुरू में मुझे लगा कि घर में कोई और है। मैंने ये भी सोच लिया कि भूत होगा। मैं भूत की बात नहीं कर रहा हूं। मैं उस दिन के हादसे की बात कर रहा हूं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा तुम क्या कह कह रहे दो हो। कि ये झूठ है। बताओ क्या हुआ था? क्या हुआ? मुझे नहीं पता उस दिन मुझे क्या हुआ था। उस रात सारे नौकर भी चले गए। मुझसे बात करने की तक हिम्मत नहीं थी। और वो जानते थे कि मैं घर के बाहर नहीं जा सकती।
जानते थे। क्या हुआ? उन्होंने मुझे मारा। वो पागल हो गई है, बिल्कुल उस दिन की तरह। तुम्हें याद है? नहीं। मैं माफी चाहती हूँ चार्ल्स। ये मुझसे नहीं, बच्चों से कहो। वो जानते हैं कि मैं उनसे प्यार करती हूँ। वो जानते हैं मैं उन्हें कुछ नहीं होने दूंगी। मैं उनके लिए मर जाऊंगी। तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? क्या तुम मुझसे नाराज हो? मैं यहां सिर्फ अपनी बीवी और बच्चों को अलविदा कहने आया हूं। मुझे जाना होगा। कहाँ जाना होगा? वापस जंग में। लेकिन जंग तो खत्म हो गई है। जंग खत्म नहीं हुई है। तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम कहीं नहीं जा रहे। सुना तुमने? तुम पहले भी हमें छोड़कर गए थे, अब तुम कहीं नहीं जा सकते। क्यों? क्यों तुम ऐसी फिजूल जंग पर जाना चाहते हो जिसका हम सबसे कोई ताल्लुक नहीं है? क्यों तुम बाकियों की तरह हमारे साथ नहीं रह सकते? उन सब ने हार मान ली। हम सब ने हार मान ली। पूरा आइलैंड उनके कब्जे में था। तुम करना क्या चाहते थे? तुम जंग पर जाकर क्या साबित करना चाहते थे, जबकि तुम्हारी जगह यहाँ थी हमारे साथ, अपने परिवार के साथ। मैं तुमसे प्यार करती थी और मेरे लिए इतना काफी था। इस अंधेरी दुनिया में जीना, इस कैद में रहना। लेकिन तुम्हारे लिए नहीं। तुम्हारे लिए मैं काफी नहीं थी, इसलिए तुम चले गए। जंग तो सिर्फ एक बहाना था। तुम मुझे छोड़कर जाना चाहते हो। मुझे माफ कर दो ग्रेस।
मुझे मेरे डैडी चाहिए। डैड तो चले गए। ये सच नहीं है। ये सच है, ये सच है। I love you, मम्मी। पहले पर्दे ढूंढिए। ये किसने किया? ये किसने किया? बताओ मुझे, बताओ मुझे। तुम जानती हो यहाँ क्या हो रहा है? तुम जानती हो क्योंकि ये तुम्हारे साथ भी हुआ है। बताओ मुझे, लिखकर बताओ, लिखकर बताओ प्लीज। ऐसे रवैये से कुछ हासिल नहीं हो सकता मैम, और वैसे भी ये लिख नहीं सकता। कहाँ गए? क्या सारे पर्दे कहाँ गए? सारे पर्दे मेरे बच्चों की जिंदगी का सवाल है। किससे निकाले पर्दे? वो मैंने देख लिया है मैम, ऐसे चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है। ओह मिस्टर टर्टल, मैं बस आपको ही बुलाने वाली थी। क्या आप जानते हैं किसी ने सारे पर्दे निकाल दिए हैं? पर्दे? अरे बाप रे, लेकिन किसी को ये पर्दे निकाल कर क्या मिलेगा? ओह, शायद कोई इस घर में रोशनी करना चाहता है। रोशनी? हाँ बिल्कुल। कोई मेरे बच्चों को मारना चाहता है। रोशनी से उनकी जान कैसे जा सकती है मैम? आप पागल हैं? मैंने कहा था ना, मैंने कहा था ना कि मेरे बच्चे फोटो सेंसिटिव है। ये रोशनी उनकी जान ले सकती है। हाँ, लेकिन ये पुरानी बात है और हालात खुद ब खुद बदल सकते हैं मैम। अगर आप उन्हें रोशनी में नहीं लाएंगी तो कैसे पता चलेगा कि वो ठीक हो गए हैं या नहीं? मेरी सिस्टर इन लॉ के हाथ पांव रूमेटिज्म के दौरे की वजह से काफी दर्द करते थे। फिर अचानक एक दिन वो बिल्कुल ठीक हो गई। मैं पर्दे ढूंढने जा रही हूँ और उन्हें अपनी जगह लगाने के बाद आप इस घर से निकल जाएंगे। और मास्टर का क्या मैम? उनकी इस बात पर क्या राय है? लाइए चाबियां वापस कीजिए। इसी वक्त चाबियां लौटाइए। मैं समझ गई आप क्या चाहते हैं। आप हमें डराना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि हम ये घर छोड़ दें। आपके यहाँ आने का मकसद ये है कि आप इस घर पर कब्जा कर सके। मुझे वो चाबियां वापस चाहिए। मैं दोबारा नहीं खाऊंगी। अपने गुस्से पर काबू रखिए। चाबियां वापस लौटाइए। दे दीजिए इसी वक्त। अब यहां से दफा हो जाइए। एक बात कहूं मिस्टर टर्टल, मुझे लगता है कि मेरे सब्र का बांध टूट रहा है। आपका क्या ख्याल है? ओह हाँ, मेरा भी। ग्रेव स्टोन्स को सामने लाने का वक्त आ चुका है। मम्मी क्या कर रही हैं? मैंने पहले ही कहा था वो पागल हो गई है। झूठी। वो पागल हो गई है। झूठी झूठी। वो पागल हो गई है। पागल हो झूठी गई है। झूठी पागल हो गई है। झूठी। मैं जा रही हूँ। तुम कहाँ जा रही हो? बस बहुत हो गया। मैं जंगल जा रही हूँ डैडी को ढूंढने। तुम घर से भाग रही हो क्या?
मैं इस पाइप के सहारे नीचे जा सकती हूँ। ये बहुत आसान है। अगर मम्मी को पता चला तो तुम्हें बहुत डांट पड़ेगी। हाँ हाँ हाँ। रुको, मैं भी डैडी को ढूंढने आना चाहता हूँ। चल झूठे, तुम बस अकेले रहने से डरते हो। भीगी बिल्ली, डरपोक कहीं के। चुप रहो। शायद हम खो गए। हम अभी भी गार्डन में ही हैं बुद्धू। मुझे डर लग रहा है। तो फिर घर चले जाओ। कुछ बात करो। क्या बात करूं? पता नहीं, कुछ भी कहो। सोचने दो। मेरा नाम एन है और मैं चल रही हूँ। मैं चल रही हूँ और मेरा नाम एन है। सामने क्या है? शायद किसी के कब्र है। पास मत जाना। पर क्यों? कोई भूत बाहर निकला तो? कब्र में भूत नहीं, हड्डियां होती है। यहाँ कुछ लिखा हुआ है। जल्दी चलो। 1 मिनट। लगता है तुम ठीक हो गए हो बच्चों। यहाँ आओ निकोलस। मिसेस मिल्स, प्लीज मम्मी को मत बताइए हम बाहर आए हैं। उससे बात मत करो। क्यों? वो मर चुके हैं। क्या? वो भूत है। जल्दी यहाँ आओ। बच्चों, अगर वो भूत है तो उनके पास चादर या चेन क्यों नहीं है? तुमने तो कहा। मैं कुछ नहीं जानती। तुम वहाँ से जल्दी भाग जाओ। तुम हमेशा मुझे चिढ़ाती हो, हमेशा झूठ बोलती हो। इस बार मैं तुम्हें चिढ़ा नहीं रही, मैं सच कह रही हूँ। यहाँ आओ। जल्दी भागो। बचाओ। जल्दी भागो। आओ, जल्दी आओ। चलो भागो, आगे जाओ। नजदीक मत आओ, वहीं रख जाओ। ज्यादा तकलीफ मत उठाइए मैम। ट्यूबरकुलोसिस बीमारी ने सदियों पहले ही हमारी जान ली।
चले जाओ यहाँ से। दरवाजा खोलिए मैम, प्लीज। तुम्हें क्या चाहिए? मम्मी, दरवाजा मत खोलना, बिल्कुल नहीं। हमने उनकी कब्र देखी है। ऊपर जाके छुप जाओ। जाओ। मुझे डर लग रहा है। हमेशा एक साथ चाहे कुछ भी हो जाए, एक साथ रहना। कुछ नहीं होगा। जाओ जाओ। हम कब से आपको समझाना चाहते हैं मैम। क्या समझाना चाहते हैं? इस घर के बारे में और नए हालात के बारे में। कैसे हालात? हम सबको साथ रहने की आदत डालनी होगी, जो जिंदा हैं और जो मर गए हैं। अगर तुम मर गए हो तो हमें अकेला छोड़ दो। जाओ, हमें अकेला छोड़ दो। हमें अकेला छोड़ दो। यहाँ आओ, अंदर आ जाओ। मान लीजिए कि हमने आपको अकेला छोड़ दिया, आपको लगता है वो भी छोड़ देंगे? कौन? बाहर वाले। यहाँ कोई बाहर वाले? उन्होंने यहाँ के पर्दे भी निकाल दिए। ओ हाँ, मुझे यकीन है ये उन्हीं का काम है। और अब वो अंदर है, आपके और आपके बच्चों के साथ। आपके इंतजार। नहीं। हाँ, और मेरा यकीन मानिए, वो बहुत ही जल्द आपको ढूंढ लेंगे। देखो, तुम यही रुकना, मैं अभी आती हूँ। नहीं, मम्मी ने कहा हमें साथ में रहना होगा। मैं उन्हें अकेले नहीं छोड़ सकती। इस तरह से सांस मत लो। निकोलस, सांस लेना बंद करो। चुप हो जाओ। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? यहाँ कोई है? मेरे साथ आओ बच्चों। मेरे साथ आओ। निकोलस, कहाँ हो तुम? मुझे जवाब दो। बाहर वालों ने उन्हें ढूंढ लिया है। अब हम कुछ नहीं कर सकते। अब आपको ऊपर जाना होगा, उनसे बात करने। हे विश्व के निर्माता, हे ईश्वर, हम आपको याद करते हैं। हमारी मदद कीजिए। इस धरती को स्वर्ग और खूबसूरत बनाइए। हमें इस जीवन का ज्ञान दीजिए और हमारी गलतियों को माफ कीजिए। तुम क्यों डर रहे हो बच्चों? तुम हमारे दोस्त क्यों नहीं बनना चाहते? यहाँ हमसे बात करो, हमसे बात करो। हमें बताओ, तुम्हारे साथ क्या हुआ? उन्हें मत बताओ उन्हें मत बताओ। अगर मैं उन्हें बता दूंगी तो वो हमें छोड़ देंगे। मम्मी, तुम क्यों रो रहे हो बच्चों? इस कमरे में ऐसा क्या हुआ था? तुम्हारी माँ ने तुम्हारे साथ क्या किया? उस तकिए से हमें बहुत डर लगता है। वो तकिए के बारे में बता रही है। क्या उसने ऐसे तुम्हें मारा? एक तकिए के साथ? उन्होंने हमें नहीं मारा।
बच्चों, अगर तुम मर चुके हो तो फिर तुम इस घर में क्यों रह रहे हो? हम अभी भी जिंदा हैं। तुम इस घर में क्यों रह रहे हो? हम नहीं मरे हैं। हमारी मौत नहीं हुई है। नहीं मरे हैं। हमारी मौत नहीं हुई है। तुम इस घर में क्यों रह रहे हो? नहीं मरे हैं। हम नहीं मरे हैं, हम नहीं मरे हैं। हमारी मौत नहीं हुई। हमारी मौत नहीं हुई। हमारी मौत नहीं हुई। हमारी मौत नहीं हुई। आप ठीक हैं? हाँ, बस थोड़ा सिर दर्द है, बाकी ठीक है। क्या हुआ? हमारी उनसे बात हो पाई। उन तीनों से? हाँ, यकीन नहीं होता। वो माँ और उसके 2 बच्चे। काफी दिलचस्प है, आपको नहीं लगता? दिलचस्प है? डर से मेरी यहाँ जान जा रही थी। डार्लिंग, शांत हो जाओ। नहीं, अब तक इस मामले में हमने तुम्हारा तरीका आजमाया। अब तुम मेरी बात सुनो। हम इस घर में और एक पल भी नहीं रुकेंगे। साबित हो चुका है कि ये शक्तियां नहीं चाहती कि हम यहाँ रहें। फिलहाल हम उनके बारे में कुछ नहीं हाँ, जानते। हम जानते हैं। हमें पता है कि वो औरत पागल है। उसने अपने बच्चों की जान ली और फिर अपनी जान दी। इतनी जानकारी काफी है। विक्टर के बारे में सोचो। विक्टर को कुछ नहीं हुआ है। हाँ, हुआ है। उसे बुरे सपने आते हैं। उसे सपने में वो लड़की दिखती है और इस औरत के अंदर भी उसका भूत आता है। देखो, ये घर छोड़कर कहीं और चलते हैं। ठीक है, हम कल सुबह यहां से चले जाएंगे। शुक्र है तुम मान गए। मैं जाकर विक्टर को दिखा दी। एक बार फिर से आपका यहाँ आने के लिए शुक्रिया। आपका भी। उम्मीद है हम आपके कुछ काम आ पाए। ओ हाँ, बिल्कुल। लेकिन इस शाम को मैं पहले मैं समझ ही नहीं पाई कि वो तकिया मेरे हाथों में क्यों था और तुम दोनों हिल क्यों नहीं रहे थे। लेकिन बाद में पता चला कि मैंने अपने ही बच्चों को मार डाला। फिर मैंने राइफल उठाई और अपने सर पर लगाई और गोली चला दी। खत्म कर दिया। और फिर मुझे बेडरूम से तुम्हारी हंसी की आवाज आई। तुम दोनों तकिए से खेल रहे थे जैसे कुछ नहीं हुआ। और मुझे लगा कि ईश्वर ने मुझ पर दया दिखाई। उसने मुझे एक और मौका दिया और मुझसे कहा, हार मत मानना, हिम्मत रखो, एक अच्छी मां बनो, प्यार करो। लेकिन आप इस सब का क्या मतलब है? हम कहाँ हैं? छोटी लिडिया ने भी यही कहा था जब उसे एहसास हुआ कि हम तीनों मर चुके हैं, और तभी उसने आखिरी बार बात की थी। लेकिन इससे पहले आपको बताना मुश्किल था। क्या मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय बनाऊं? मैं बाहर वाले जा रहे हैं, लेकिन यहाँ कोई और आएंगे। किसी वक्त हमें उनका एहसास होगा और किसी वक्त नहीं भी।
लेकिन हमेशा ऐसा ही होता आया है। मैम, मम्मी, डैडी की जंग में मौत हो गई ना? हाँ, हम उनसे कभी मिल पाएंगे? मैं नहीं जानती। अगर हमारी मौत हुई है तो कारागार कहाँ है? मुझे नहीं पता कोई कहता है भी या नहीं। मैं तुम्हारी तरह होशियार नहीं हूं। मैं बस इतना जानती हूं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, और ये घर सिर्फ हमारा है। चलो मेरे साथ कहो, ये घर हमारा है। ये घर हमारा है। ये घर हमारा है। ये घर हमारा। 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 ये घर मम्मी, देखो, अब मुझे दर्द नहीं हो रहा। हमें इस घर से कोई नहीं निकाल सकता। चलो अब चलते हैं विक्टर।